टीम को बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए। कल स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भी है, मैं उन्हें नमन करता हूं और उनके पद चिन्हों पर चल करके हम लोगों को अपने जहाँ रह रहे हैं आस पड़ोस में, अपने राज्य में, अपने ज़िले में बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर पर्यावरण को लेकर के हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। सरकारें बहुत सारी चीज़ें स्वास्थ्य विभाग में हो या पर्यावरण में हो, कई सारी चीज़ों को शुरू की है। मैं बात करूंगा जल जीवन हरियाली का, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जल जीवन हरियाली बहुत ज़रूरी है। उसको जितनी ज़रूरी समाचार पत्रों में और मीडिया चैनलों में कहने की ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरत उसको धरातल पर दिखाने की भी ज़रूरत है। कई अरबों रुपए जो है सो इसके लिए खर्च हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर उसका कुछ असर नहीं दिखता है। स्वच्छ पटना, स्वच्छ बिहार या स्वस्थ बिहार की हम लोग कल्पना को सुदृढ़ तब कर सकते हैं जब आप पटना नगर निगम की ही हम बात कर रहे हैं। 95% सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, जो स्वच्छता निरीक्षक होता है, जो टिप्स देता है और जो निगम के कर्मी हैं या जो उनसे काम लेने का काम करते हैं, वो 98% पोस्ट खाली है। ये पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ और बिहार के एकमात्र सरकारी संस्थान है जहाँ पे पिछले 70 सालों से 60-70 सालों से 79 सालों से सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स की पढ़ाई हो रही है। पटना मेडिकल कॉलेज के और डेंटल कॉलेज के बीच में पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है, वहाँ वो संस्थान है और इसके अलावा भी कई संस्थान में अब वो कोर्स हो रहा है। लेकिन सरकार उस पद को विलोपित कर चुकी है। सरकार को जब ट्रेनिंग दे रही है सरकार अपने स्वास्थ्य संस्थानों में, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और सैनिटरी इंस्पेक्टर के पोस्ट पर नियुक्ति हो, ये ज़रूरत है। क्योंकि स्वच्छ बिहार और तमाम तरह के स्वच्छता को लेकर के सरकार का जो प्रोजेक्ट है, जब तक ट्रेंड वर्कर नहीं होंगे तब तक बेहतर स्वच्छता की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार को स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए स्पेशली स्वच्छता निरीक्षक का जो पद है उस पर बहाली होनी चाहिए। नगर निगम सहित सभी पंचायत स्तर तक में ये बहाली होनी चाहिए, नगर पंचायत में भी होनी चाहिए, सभी जगहों पर। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई साथियों ने ट्रैफिक रूल्स को लेकर के बात की। यह बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हम सबको अपनी जिम्मेवारी को समझ करके उस जागरूकता को बढ़ाना चाहिए, लेकिन इससे भी हम लोग 100% जो है सो रोड एक्सीडेंट को नहीं रोक सकते हैं। और सरकार इस एक्सीडेंट में घायल होने वाले आम आवाम के लिए, मरीजों के लिए जो है सो NH के साइड में देखे होंगे और सभी जिलों में लगभग ट्रॉमा सेंटर खोला है। 11 जिले में तो लगभग चालू है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस ट्रॉमा सेंटर में एक भी ना कोई आपको मेडिकल अफसर मिलेगा, ना कोई टेक्नीशियन मिलेगा, ना कोई फार्मासिस्ट मिलेगा। ये ट्रॉमा सेंटर की बात कर रहे हैं और ये स्थिति लगभग 90% मेडिकल कॉलेज में है और सभी PHC में, सदर अस्पताल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। और मैं प्रभात खबर को धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि लगातार पिछले 8 वर्षों से मैं पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार का अध्यक्ष हूँ और PMCH का छात्र रह चुका हूँ। अभी मास्टर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का कोर्स बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से कर रहा हूँ और लगातार इसको लेकर के हम लोग सभी जिलों में हमारी टीम है और सभी मेडिकल कॉलेज में, पारा मेडिकल कॉलेज, लगातार हम लोग इस पर आवाज़ उठाते रहे हैं। और ये जो पद का सृजन होने के बाद, करोड़ों की मशीनें लग जाने के बाद, 5 करोड़ की मशीनें हैं, कई जगह 50 लाख की मशीनें हैं, लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए जो लोग होने चाहिए, अब एक्सरे की मशीनें हैं 5 करोड़ का, अब वहाँ पे चलाने के लिए कोई स्टाफ नहीं है। ये सभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से होने वाले दुर्घटनाओं में बचाव के लिए जो तत्काल उसको सुविधा दी जा सकती है, उस विषय पर मैं बात कर रहा था। तो ये सब चीज़ें सरकार को करनी चाहिए और बहाली करनी चाहिए। पिछले 8 वर्षों से बहालियां नहीं हुई स्वास्थ्य विभाग में और लगातार हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध किया। अभी की बात बता रहे, बीते विधानसभा सत्र के दौरान माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि OT असिस्टेंट हो, फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, ECG टेक्नीशियन हो, तमाम पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी गई है और पूरी प्रभात खबर की टीम भी लगातार इस खबर को कवर कर रही है। उसके बावजूद सरकार BTSC की लापरवाही देखी कि अभी तक विज्ञापन का प्रकाशन नहीं हो पाया है। तो ये अपने आप में सरकार की भी उदासीनता दिखा रही है और BTSC की भी उदासीनता दिखा रही है।
तो इन चीज़ों पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है, जिससे स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और इधर स्वच्छता भी बेहतर होगा। और जब स्वच्छता निरीक्षक रहेंगे और तमाम ट्रेंड लोग रहेंगे जो मेडिकल कॉलेज में या संस्थानों में ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके बाद बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं। मैं एक बार पुनः पूरी प्रभात खबर टीम को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह प्रोग्राम इस तरह का जागरूकता के लिए हमेशा होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।